गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग होली बहुत अच्छे से मनाए होंगे और आप जो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण चल रहे थे और द्विघात समीकरण में ही हम लोग एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। तो आइए बिना देर किए हुए आप लोगों को क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को लगेगा कि ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट क्लास में देखे थे कि कोई भी बीजीय व्यंजक दिया रहता था उसको हम द्विघात समीकरण के रूप में बनाने के लिए सिखाए थे, यानी जांच करने के लिए बताए थे कि बताइए कि जो नीचे दिए गए हैं वो द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं, जांच करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से यहां आपको दे दिया और ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है कि लगता है कि ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल गलत। हम इसको सोल्व करेंगे और द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे और फिर क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में जब आ जाएगा तो इसको द्विघात सूत्र की सहायता से, किसकी सहायता से, द्विघात सूत्र की सहायता से इस क्वेश्चन को हम अच्छे से डील कर लेंगे। समझ गए? तो आइए आपको हम इसको पहले द्विघात समीकरण के रूप में लेकर चलते हैं। तो ये ऑलरेडी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए ये एलसीएम लेंगे छोटे, इसका x हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कट गया, क्या बच गया, केवल 1 और इज इक्वल टू 3। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, बराबर क्या हो जाएगा जी, 3x। तो इसको हम लोग आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का व्यापक रूप होता क्या, तो बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और बराबर 0। इस रूप में होना चाहिए। अभी यही इस रूप में है नहीं है, तो इसको लिखिए एक्स स्क्वायर और बताइए ये 3x क्या चीज है इधर प्लस में, इधर आएगा छोटे माइनस 3x प्लस 1 और बराबर क्या हो जाएगा 0। ये देखिए आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया ऑलरेडी। तो ये आपका पहले जांच करना था द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं, है या नहीं, बिल्कुल है। तो अब यहां से आप बताइए, तो अगर हम लोग हल करना चाहेंगे द्विघात सूत्र लगा करके तो बताइए एक्स स्क्वायर देख रहे हैं ना गुणांक में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या 1, तो ए का मान कितना हो गया 1। यहाँ देखिए एक्स के गुणांक में कौन b, तो एक्स के गुणांक में कौन 3, यानी -3 हो जाएगा छोटे और अचर पद आपका क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण लगाएंगे और इसको हल करेंगे, है ना। चलिए तो हम इसको हल करते हैं, देखिएगा आप लोग, ठीक रोक दीजिए। तो आप लोगों को ये जो दिया हुआ था समीकरण उसको द्विघात समीकरण के रूप में ले आए। अब इसको जो है हल करना हम लोगों को द्विघात सूत्र या इसी को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुके हैं छोटे, पिछले क्लास में हम लोग सिखा चुके थे गुणनखंड विधि, इसके बाद आपको सिखाए पूर्ण वर्ग विधि और एक ये जो आपका सिखाया जा रहा है वो आपको श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र के माध्यम से सिखा रहे हैं, ठीक। तो बताइए सभी को, ये आपका द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण में बताइए a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1। ये हम समीकरण से आपका a b c का मान लिख लेंगे और द्विघात सूत्र लिखेंगे। द्विघात सूत्र होता है क्या, देखिए आपको फॉर्मूला भी सिद्ध किए थे, क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हम लोग क्या करेंगे छोटे, बड़ा आसान है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, यानी कि a b c का मान डालेंगे इस समीकरण में और हमारा मूल्य निकल के चला आएगा। तो आइए आपको बिना देर किए हुए लेकर के चलते हैं। बोलिए माइनस, तो लिखेंगे माइनस, बोला b, तो b का मान कितना छोटे -3। स्टूडेंट लोग थोड़ा सा गलती कर देता कि माइनस ऑलरेडी रहता है तो b का जो वैल्यू है वो माइनस नहीं लेता है, केवल 3 लिख देता है।
तो यहाँ पर भारी मिस्टेक हो जाएगा। प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो फिर लिखेंगे -3 के स्क्वायर -4 इंटू ए, 4ac। बोली a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू भी 1, यानी 1 इंटू 1 और बाई 2a, 2 इंटू 1 हो गया। यस सर। बस इसको सोल्व कर लीजिए, हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए 3 की स्क्वायर 9 और स्क्वायर है तो माइनस प्लस में हो जाएगा छोटे, यस सर। माइनस 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और बाई 2 एकम 2 हो गया। 3 प्लस माइनस रूट अंडर, बताइए 9 में से 4 गया छोटे 5 और बाई 2 आया। अब यहाँ से देखा जाए तो अगर 5 की बात किया जाए तो 5 का कोई वर्गमूल नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे अलग अलग छोटे दोनों का। लिखेंगे जब x बराबर 3 प्लस रूट अंडर 5/2, ये हो गया आपका। एक बार यहाँ लिख लेंगे पुनः अलग से, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 5/2, ये हो गया हमारा क्या आंसर। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ था, अभी लग रहा था कि हम लोग ये द्विघात समीकरण है ही नहीं, लेकिन देखिए हमने इसको दिए गए जो समीकरण है उसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखे, वहां से हम लोग a b c का मान लिखे और फिर यहाँ से द्विघात सूत्र के माध्यम से उसका व्यंजक प्राप्त कर लिए। तो ये था हमारा द्विघात समीकरण को हल करने का द्विघात सूत्र के माध्यम से, है ना। तो इसी तरह के वीडियो अगर और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। जय हिंद।